नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस के ओकेजन में आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो दुनिया है ऑन पैसिव की, इससे आज़ादी पा लीजिए। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, सिर्फ पॉजिटिविटी और सिर्फ नेगेटिविटी से नहीं चल रही है। इनको छोड़ के भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो किसी की शादी हो रही है और उसकी शादी जब हो रही है, सब कुछ तैयारी ज़बरदस्त चल चुका है, कोई आके उसको अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दोस्त आज बारिश हो सकती है, तो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन है बारिश हो सकती है या होने जा रही है, तो उसके लिए वो दुख खबर ही है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव खबर है, तो वो दुखी करने वाला ऑब्वियसली वो आपका न्यूज़ है। लेकिन अगर वो उस मामले को लेकर दुखी हो जाता है और उसको जाके नेगेटिव उसको गालियाँ देने लगता है, तो ये उसको वो गलत तरीका है, ठीक है। बल्कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको एज ए इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। वो जब बल्कि वो एक अगर समझदार इंसान होगा, वो ये सोचेगा कि अगर हाँ यार, अगर बारिश हो रही है, भले ही मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इन केस अगर बारिश नहीं होती है तो बढ़िया ही है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तब क्या होगा भाई? मैंने जो ओपन बुफे तैयार किया हुआ है, सब कुछ ओपन में, इतना प्रोग्राम है, ये है वो है, तो भाई एज ए दुल्हा दुल्हन तो वो तो बच जाएंगे कहीं ना कहीं, उनके लिए तो छत बना ही होगा। लेकिन जो सेल्फिश होना तो नहीं बनता है ना, उसको अपने रिश्तेदार, अपने बारातियों के लिए और जितने भी मेहमानों के लिए, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए क्या होगा। तो प्रॉपर तरीके से उनको भी किस तरह से बारिश से बचाना है, खाना खाते समय कैसे क्या करना, उन चीज़ों को वो तैयार करके रखेगा एक लॉजिकल तरीके से। तो ये जो सिचुएशन हुआ, ये क्या है? पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है? अगर वो उसको ये पॉजिटिव मान के चलता कि नहीं, मैं तो भाई मैं गरीबों का दाता हूँ, मैंने गरीबों को इतनी मदद की है, हर महीने खाना खिलाता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी पे गलत नहीं किया, क्यों बारिश होगी मेरे शादी में? नहीं होगी बारिश, मैं पॉजिटिव हूँ। तो ये तरीका भी गलत होता। या फिर उसको बोलता तू नेगेटिव है, क्यों ऐसा खबर दिया, वो भी गलत बात है। तो ना वो पॉजिटिव सही रहा, ना नेगेटिव सही रहा। सही क्या रहा? लॉजिकल तरीके से सोचना। क्या सोचा उसने? चलो इन केस बारिश हो जाती है तो मैं ये तैयारी करके रख देता हूँ, बारिश नहीं हुई थी तो मज़ा आ गया, बारिश हो भी जाएगी तो मज़ा आएगा क्योंकि मैंने ये तैयारी कर ली है। तो ज़िंदगी ऐसे भी चलती है दोस्तों। सिर्फ पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ अच्छे न्यूज़, आप लोगों के जेब गर्म करने को ही पॉजिटिविटी नहीं बोला जाता। इन चीज़ों को आप समझो। और कॉपी ट्यूबर्स, लीडर्स, आप लोग बस यही चीज़ बताते आ रहे हो कि फाउंडर्स का फिर से वही चीज़ है, दिन भर यही चल रहा है कि बैक ऑफिस में कुछ शानदार न्यूज़ आने वाला है, फाउंडर्स की सक्सेस गारंटीड है, वेरी सुन आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फिर से मिलने वाला है। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स, इस तरह का फॉल्स होप देना अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि बैकएंड पे क्या चल रहा है, ऐश को छोड़ के किसी को नहीं पता, धिल्लन जी को भी नहीं पता है। आप लोगों की तो बात ही छोड़ो, आप लोगों को तो ABCD तक नहीं पता है। तो इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके नेगेटिव खबर फैला दो या ऑन पैसिव की बदनामी शुरू कर दो, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गलत उम्मीदें मत दो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि ऐश जो भी चीज़ें बोल रही है ना, बैक टू बैक जितने वेबिनार्स जब ले रहे थे, मैं उस समय वीडियो नहीं बना रहा था, मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूँ कि जब बहुत सारे लंबे वेबिनार, बहुत सारा वेबिनार होता है ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ऐश गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो मैं अपने लोगों से इतना ही बोला था कि यार ये फिर से जो भी अनाउंसमेंट किया है ना, सब गड़बड़ होने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था बैक टू बैक इतने सारे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको खबर मिल चुकी थी, उनको पता, आइडिया लग गया था कि इस तरह से चीज़ें होने वाली है। इसलिए कि एज अ CEO ये ज़रूरी होता है आप लोगों का साथ रखना, आप लोगों को पैनिक नहीं होने देना। एज ए लीडर उनको करना पड़ता है। मैनेजमेंट लेवल पे जिन्होंने भी काम किया होगा ना, उन सबको पता होता है कि भैया अगर ऊपर टॉप लेवल पे ना बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही होती, उन गड़बड़ियों को लेकिन वो क्या होता है, अपने तक सीमित रखते हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ तक या फिर पब्लिक तक या हर जगह फैलाते नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो उनको पता होता है कि रिज़ल्ट ख़राब हो चुका है या गड़बड़ हो चुकी है, उसके बाद भी वो नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे। लेकिन वो आगे फिर भी कॉन्फिडेंटली आगे आपको आके दिखाते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, टेंशन मत लो, ये बोलते ही बोलते हैं। लेकिन ऐश के सिर्फ खुश हो जाने से, कॉन्फिडेंट दिखने से, चेहरे पे परेशानी नहीं दिखाने से सब कुछ बढ़िया नहीं होता दोस्तों। क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पे बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आप लोगों को दिखाया नहीं जा सकता, वो गड़बड़ियाँ चल रही होती है। चाहे मिस्टर कमाल को ले लो, मोहम्मद कमाल को ले लो, मिस्टर नजाल को ले लो, ऐश को ले लो, कोई भी है, वो लोग आपको पब्लिकली अपने जो टेंशन है वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट लेवल पर है। और ये मतलब एक लीडर्स की ये पहचान भी होती है, वो करना भी पड़ता है अपने चीज़ों को सही रखने के लिए। लेकिन भैया जो आपका जो इल्ज़ाम जो लगाया है SEC ने, तो क्या चीज़ का इल्ज़ाम है, उन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। वो आप देखो, हायर लॉयर ये भी करेंगे, ऐश भी करेंगे ज़बरदस्त वाले, और वो भी करेंगे। उनकी ऐश हो सकता है पैसे के थ्रू बहुत बढ़िया सबसे टॉप लॉयर को लेके आ जाए, लेकिन भाई SEC के जो लॉयर्स है वो भी कोई मतलब छोटे मोटे हैं नहीं। तो
ऑब्वियसली इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है वो ऐश वाले उसको डिफेंड करेंगे। तो क्या जो डिफेंड करेंगे, जो जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम आप लोगों को समझ में आया है? तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इल्ज़ाम है और क्या डिफेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तब आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फैक्ट क्या है, आप लोगों को ये बात तो पता ही है ना, 2018 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, सारे पैसे MLM स्कीम के दिखा के ही जैसे लिया गया था ना। जैसे 10 लेवल ले लो, स्पिल ओवर ले लो। स्पिल ओवर तो अभी भी अंसारी जी बोल रहे हैं अपने वीडियो में, कुछ दिनों के पहले के वीडियो में उन्होंने बोला था। तो देखो इसलिए इस वीडियो में SEC ने जो इल्ज़ाम लगाए उनका जो पॉइंट 64 से लेकर 70 तक वाले को हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक है। फिर धीरे धीरे बाकी को भी हम अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे, नहीं तो वीडियोज़ बहुत ही लंबा हो जाता है। 64 नंबर पॉइंट्स का जो कुछ ABCD बोल के हैं उनके पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि तो जुलाई 17 2018 की बात है, स्टार्टिंग की बात है। तो उस समय क्या किया गया था कि मेल डलवाया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आई ऐश मुफारा मैं क्या कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोग्राम आपका जो भी है उसके लॉन्च को लेके अपडेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका 25 सितंबर 2018 को ऐश ने एक वेबिनार में रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको बैक ऑफिस में डाला और उन्होंने ये बोला कि वी आर क्लोजर टू लॉन्च, हम लोग लॉन्च के एकदम करीब है। और आई थिंक हम लोग सेकेंड हाफ में है या थर्ड हाफ में, जो भी है आप मैथ्स लगा लीजिए। लेकिन मैं कोई डेट नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्या 1 महीने में लॉन्च हो सकता है? वेरी मच पॉसिबल, आई वुड से ओके। तो इस तरह के, जैसे वो इंग्लिश में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, तो वैसे ही उन्होंने सितंबर 25 2018 को ये वेबिनार रिकॉर्ड करके बैक ऑफिस में डाला था। 5 साल पहले की बात है। वो जैसे ही उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया तो 1 महीने का इंतजार हुआ। उसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को ऐश ने फिर एक लाइव वेबिनार लिया, फिर उसमें एक रिकॉर्डिंग बैक ऑफिस में पोस्ट किया। फिर उन्होंने डाला कि वी आर डेफिनेटली क्लोजर टू लॉन्च, हम एकदम लॉन्च के एकदम डेफिनेटली पास आ चुके हैं और हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट को अनाउंस करने जा रहे हैं। और आई थिंक 3rd क्वार्टर या उसमें मतलब हो जाएगा, आसपास ही होने वाला है, ऐसा मतलब बस लॉन्च होने ही वाला है। तो ये अक्टूबर की बात है। उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी बहुत गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर आपका अप्रैल 25 2019 की बात है। अब अप्रैल पर मतलब अगले साल, नए साल में आ गए। अब 19 को फिर उन्होंने एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका बैक ऑफिस में एक आपका वीडियो उसको रिकॉर्ड करके डाला। उसमें ये लिखा कि नियरली रेडी टू लॉन्च बाय द एंड ऑफ जून 2019, मतलब 2019 के जून के आखिरी तक तो हम लोग मतलब तैयार हैं और मतलब बस लॉन्च ही हो जाएंगे। ये कब बोला? अप्रैल 25 2019 को, यानी 2 महीना पहले। यानी 2 महीने पहले बोला कि हम 2 महीने के बाद हम लोग लॉन्च होने जा रहे हैं, जून एंड तक हम लोग लॉन्च हो जाएंगे। और हम लोग जून को क्या क्या करने जा रहे हैं, 2019 की बात है, जून को क्या क्या पार्टी करने जा रहे हैं, कहाँ पे? ऑरलैंडो में पार्टी करेंगे, लॉन्च का पार्टी करेंगे, एक पार्टी बढ़िया सा शानदार पार्टी भी होगा, ठीक है। ये तब की बात है। फिर उसके बाद जून भी निकल गया। फिर धीरे धीरे करके अब अगला साल आ गया, यानी आपका 2020 आ गया। अब 2020 के मार्च में वो आके फिर से वही अपडेट दे रहे हैं, बैक ऑफिस में आके अपडेट कर रहे हैं कि हम लोग अब लॉन्च के लिए ऑलरेडी बस ऑन पैसिव लॉन्च होने जा रहा है और 2020 हमारे लिए सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। 2020 ऐसा लग रहा है कि ख़ास हमारे लिए बना हुआ है और हम 2020 में सब कुछ बढ़िया करके ही छोड़ेंगे। अब ऐसे ही मार्च को बोला। उसके बाद फिर आपका कोरोना ये वो सब कुछ आ गया था, आप सबको याद होगा। उसके बाद फिर अगस्त 2020 की बात है, फिर उन्होंने रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर बैक ऑफिस में अपडेट किया। उन्होंने बोला कि हम लोग 2020 को लॉन्च होने जा रहे हैं, यानी हम लोगों को और कोई टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, 2020 में हो जाएंगे। कुछ काम बचे हुए हैं, लेकिन जितना काम बचा हुआ है उसके लिए जितना भी टाइम बचा है ना वो भी हमारे लिए ज़्यादा है, तो टाइम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और 2020 में ही हम लॉन्च हो जाएंगे। डेट कोई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 2020 कंफर्म है, ठीक है। ये बात उन्होंने क्लियरली बोल दिया था। ये अगस्त को बोला था। जब अगस्त को बोला तो फिर बचा ही कितना था उस साल में, है ना। तो उस वजह से सब लोग फिर इंतज़ार करने लगे थे। उसके बाद फिर उन्होंने वैसी ही घटना फिर अगस्त के बाद भी चलता रहा। फिर आपका 2020 अक्टूबर तक भी वैसी चीज़ें चलती रही। फिर अक्टूबर 15 2020 को फिर उन्होंने पोस्ट किया बैक ऑफिस पे, फिर से अपडेट दिया कि बहुत ही जल्द, रियलिस्टिकली अ फ्यू वीक्स, बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, टेस्टिंग सब तैयार हो चुका है, सब कुछ डन है, कोई टेंशन ही नहीं है। बस आप लोग समझ के रख लो कि ये प्री लॉन्च ही हो चुका है, प्री लॉन्च हो ही चुका है। और क्या करना है आपको? रिबन काट के दे दूं क्या? मतलब रिबन काटना रह गया, वो भी हम कर लेंगे, रिबन भी काट लेंगे, क्योंकि ये एक डन डील है। और ऑलरेडी हमने सारे देशों में, दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे देशों में ऑलरेडी हमने एक $multi-billion का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब
ये 2020 हुआ, फिर आप लोगों को पता है कि 2020 का घटना कि 2020 में लॉन्च नहीं हो पाया दिसंबर, यानी आज के डे तक नहीं हो पाया, तो आप समझ गए 2020 भी ऐसे निकल गया होगा। अब देखो इन सारे पॉइंट्स के बाद आप लोग डेफिनेटली सब लोग बोल सकते हैं कि भाई क्या हो गया, कोई भी काम ऐसे जल्दी नहीं होता ना, टेक्नोलॉजी का काम है, कोई भी काम है, बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो सफलता असफलता मिलती रहती है, अब ये तैयार हुआ, अब वो तैयार नहीं हुआ, कभी ये गड़बड़ी कभी वो गड़बड़ी, ऐसे चीज़ें चलती रहती है, तो इस चीज़ में टाइम लगता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसी चीज़ को फिर एसईसी ने पॉइंट 65 से उन्होंने बताना शुरू किया है। फिर उन्होंने ये बोला है कि जितने भी स्टेटमेंट्स उन्होंने स्टार्टिंग में दिए थे, सारे स्टेटमेंट्स जो भी ऐश ने दिए थे वो सारे गलत थे और फॉल्स थे। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने धीरे धीरे जाके आईटी पर्सनल को लाना शुरू किया, और वो भी लाना कब शुरू किया, जाके अगस्त 2020 में जाके मतलब थोड़ा बहुत टीम बड़ा हुआ, और उसके बाद वहाँ पे वो भी क्या बनने के लिए तैयार हुआ, आपका वेबसाइट, वो जो बैक ऑफिस पे आपके बैक ऑफिस तैयार हो रहा है, उस पर एक वेबसाइट बनाया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों पर लेके किया गया था, मार्केटिंग शार्केटिंग को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके उसमें चीज़ें की गई थी। तो वो एसईसी यही क्लियरली बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जुलाई 2018 में जब वो लोग 18 की बात कर रहे हैं, जब लॉन्च की बात कर रहे थे, तो सारे जो प्रोडक्ट थे, तो लॉन्च क्या चीज़ का करते, क्योंकि एम्प्लॉय के नाम पे सिर्फ वो और उसके वाइफ थे। जब वो और उनकी वाइफ थे तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार था, या फिर जो भी चीज़ थी ऑपरेशंस में वही थे, तो कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन था ही नहीं। और उनका जो एक्सपीरियंस है, अगर उनके एक्सपीरियंस को खंगाला जाए, यानी ऐश और उनकी वाइफ को, तो उनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐप बना दे, कोई सॉफ्टवेयर बना दे। तो कौन तैयार कर रहा था, तो ये गलत स्टेटमेंट क्यों दिया गया था 2018 की बात वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि चलो धीरे धीरे, फिर उन्होंने चीज़ों को, आईटी पर्सनल को लाना शुरू किया, आईटी लोगों को लाना शुरू किया, हायर करना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने यही बोलना शुरू किया कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर रहे हैं। और अगस्त 2020, जहाँ पे 2020 में आप लोग लॉन्च होने वाले थे, और लॉन्च होने के बाद बहुत सारे कुछ 20, 25, 30 सॉफ्टवेयर आने वाले थे ना शायद, हाँ 30 सॉफ्टवेयर्स आने वाले थे। उन 30 सॉफ्टवेयर्स आने की जब बात कर रहे थे, लॉन्च करने की बात कर रहे थे, और जब हकीकत में चीज़ें सिर्फ 2 चीज़ें तैयार बैठी थी, वो था आपका आईपी ट्रैकर और आपका यूआरएल शॉर्टनर। ये 2 चीज़ें तैयार थी, जो ऐसे भी आपको पब्लिक में ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। ये स्पेशली उन्होंने लिखा है एसईसी ने, जो ऑनलाइन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आपका फ्री ऑनलाइन में मिल जाता है, उस चीज़ को 2 चीज़ को तैयार करके अगस्त में आपने बोल दिया था कि 2020 को लॉन्च होने जा रहा है, सब कुछ तैयार है, और बाकी आपका सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर को, 2 एप्लीकेशन को छोड़ के कुछ भी तैयार आपका था ही नहीं। और 68 नंबर पॉइंट पे उन्होंने ये बोला है कि नवंबर 2020 में फिर से उन्होंने जनरल पब्लिक के लिए 4 एप्लीकेशंस ला दिए, इंक्लूडिंग आपका आईपी ट्रैकर और आपका यूआरएल शॉर्टनर, और ऑल फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने दिया। उसके बाद से आज के दिन यानी 30 जून 2023 हो चुका है, बाकी के बचे हुए यानी 6 मतलब अगर आपके बाकी 4 आ चुके हैं, और अभी भी रिमेनिंग 44 प्रोडक्ट्स तो अभी तक आए नहीं, आज तक लॉन्च बोल के अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। इसी चीज़ को लेके वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। और फिर 69 पॉइंट पे उन्होंने ये बोला कि ऐश ने गलत तरीके से, गलत इन्फॉर्मेशन दे के, गलत मतलब लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने के कारण क्या हुआ कि जो इन्वेस्ट करने का जो क्षमता है माइंड में, जब कोई भी इंसान इन्वेस्ट करता है ना, तो उसके डिसीजन मेकिंग पावर को उन्होंने कमज़ोर किया, और गलत तरीके से उनके डिसीजन मेकिंग को मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि अब लॉन्च होगा, तब लॉन्च होगा, सेम चीज़ हम लोग जो इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, उस चीज़ को बोल के उन्होंने $97 सबसे लिए, और ये बोल के कि भाई जल्दी आ जाओ, नहीं तो $97 बहुत जल्दी बंद होने वाला है, बहुत जल्दी बंद होने वाला है। जो सारे हमारे कॉम्पिटिटर, सारे लीडर्स ने भी इस चीज़ में साथ दिया। तो वही उनका इल्ज़ाम है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे के लोगों के जो डिसीजन मेकिंग पावर को आपने उसको इन्फ्लुएंस किया है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और 70 नंबर में उन्होंने ये बोला है कि जितने भी आपके 64 नंबर में ABCD वाले जितने भी पॉइंट्स थे, उन सारे चीज़ों को ऐश ने जानकर या फिर जानबूझ के इग्नोर करके भी उन चीज़ों को करने की कोशिश की। जो भी गलत, मैंने नहीं बताया 2018 में ये कर देंगे, फिर जून में ये कर देंगे, जुलाई में ये कर देंगे, जो चीज़ें भी उन्होंने बोली, तो 70 नंबर में पॉइंट में एसईसी यही बोल रहा है कि वो चीज़ें या वो जानबूझ के बोल रहे हैं या फिर जानबूझ के इग्नोर किया गया। कुछ तो है, लेकिन जानबूझ के सब कुछ किया गया है, क्योंकि कोई भी जो जितने भी टाइम फ्रेम में चीज़ें एप्लीकेशंस बनाने
लाने की बात की गई थी, कोई भी उस समय तैयार था नहीं। जब तैयार था नहीं तो क्या चीज़ को लेके आप बता रहे थे कि अगले महीने लॉन्च हो जाएगा, 15 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा, 20 दिन के बाद लॉन्च हो जाएगा। जो जो क्वेश्चंस हम लोग करते थे एसईसी ने भी वही सारे क्वेश्चंस को एराइज किया है। तो इस चीज़ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हो कि एसईसी के इन इल्ज़ामों को कैसे डिफेंड करेंगे या फिर कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले के जितने पॉइंट्स हैं उनको डिफेंड कर सकते थे कि भाई टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। फिर उनका क्वेश्चन यही है कि ठीक है टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, लेकिन जब 2018 के स्टार्टिंग में आप सब बोल रहे थे कि 1 महीने के बाद हो ही जाएगा, 2 महीने के बाद हो ही जाएगा, तो उस समय तो आईटी टीम थी नहीं आपके पास, आप और आपकी वाइफ थी, तो क्या चीज़ तैयार था जो आप लॉन्च करने जा रहे थे? फिर उसके बाद ही फिर इतना, तो इन चीज़ों को लेके ये पूरा पॉइंट उन्होंने रखा है प्रॉपर तरीके से कि गलत इन्फॉर्मेशन देके, यानी ये पूरा पैरा 60 मतलब 64 से लेके 70 तक का अगर कंक्लूजन निकाला जाए वो ये है कि आपने एक गलत इन्फॉर्मेशन देके यानी गलत चीज़ें बता के इन्वेस्टर्स के माइंड को अपने इन्फ्लुएंस किया है। तो ये भी बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं, हम लोग भी क्या बोलते हैं, इसलिए जुड़े थे ना, क्यों? क्योंकि ये बोला गया था कि 15 दिन के बाद आपके पास पैसे आ ही जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 70 से 80% सारे फाउंडर्स ही इस बात को हाँ पे हाँ मानेंगे। तो अगर हाँ मानोगे तो क्या एसईसी गलत है, क्या एसईसी झूठा है, तो क्या ऐश का जो वकील है इसको डिफेंड कर पाएगा, नहीं पाएगा, वो आप अपने समझदारी से खुद ही समझ सकते हो। लेकिन हाँ, बस मैं इस चीज़ को बार बार बोलना चाहूँगा कि मैं इतने सालों से, इतने महीनों से हर बार एक चीज़ आपको बोलते रहता था कि ऐश प्रॉपर तरीके से टाइम को खा रहा है, टाइम को खरीद रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर टाइम को खींच रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यही बोलता था कि टेक्नोलॉजी का बहाना है, टेक्नोलॉजी का जो टाइम लग रहा है बोलते हैं, लेकिन असली चीज़ें 2021 के बाद ही शुरू हुआ है। कितने बार आप लोगों को बोला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि एसईसी के इन इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन प्रॉपर रिपोर्ट के बाद आप लोगों को मेरी बात भी समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं नेगेटिव हूं, या आप लोगों के लिए सोच के, आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं ये प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को वीडियो देता हूँ। तो ये डिसीजन आप क्या है, बाकी उसके आगे मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता सकता, और बाकी के पॉइंट्स लेके फिर से अलग वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।